आज हम बहुत ही कम खर्च में घर की ही चीज़ों से बनाएँगे चोको आइसक्रीम। सिर्फ़ इसके लिए आपको ₹15 का ही इंग्रीडिएंट्स घर पर लाना है और कुछ भी नहीं लाना। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी मार्केट जैसी आइसक्रीम बनकर रेडी होगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें ले लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड करना है 1.5 लीटर दूध। तो दूध तो हर किसी के घर पर होता ही है। तो ये दूध पहले से गर्म है तो इसे सिर्फ़ एक उबाल आने के लिए हम छोड़ेंगे। जब दूध उबलने लगेगा तो हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गाय का दूध लिया है, आप चाहे तो भैंस का भी दूध ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दूध में उबाल आने लगे हैं। अगर आपने कच्चा दूध लिया है तो इसे दूध को आपको अच्छी तरह से उबाल लेना है। तो उबलते हुए दूध में हमें ऐड करना है कॉफ़ी पाउडर। तो यहाँ पर मैंने ₹10 वाला एक पैकेट कॉफ़ी पाउडर अभी ऐड किया है। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे और देखेंगे कि इसमें अच्छा-सा कलर आया है कि नहीं। इसी कॉफ़ी पाउडर की वज़ह से हमारी आइसक्रीम का टेस्ट चॉकलेटी हो जाएगा और बिल्कुल मार्केट के जैसा हमारा ये चोको आइसक्रीम बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर मैंने और हाफ चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड किया है, अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने ₹15 का हैप्पी हैप्पी बिस्किट लिया है। कॉफ़ी, दूध सबके घर पर होता ही है, लेकिन हमें सिर्फ़ बिस्किट लाना है ₹15 का। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी चोको चिप्स लगे हुए हैं। सारे बिस्किट को निकाल लेना है, डालना है मिक्सर के जार में और इसका हमें पाउडर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर बहुत ही फाइन सा पाउडर बनकर हो गया है रेडी। आप देख सकते हो इसका कलर कितना बढ़िया आया है। तो फटाफट से इस बिस्किट को हम ऐड कर देंगे दूध में। तो यहाँ पर मैंने गाय का दूध लिया था, इसलिए मैंने इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से उबाला है, जिससे कि ये हल्का गाढ़ा हो जाए। अगर आप भैंस का दूध ले रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा उबालने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे बिस्किट को डालने के बाद हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएँगे। तो अभी ऐड कर देंगे हम शुगर। तो शुगर हमें ऐड करना है कप से 2-3 चम्मच कम। ये शुगर 180 ग्राम के करीब है। अगर आप हाफ लीटर दूध ले रहे हो तो आपको 60 ग्राम शुगर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, इसलिए 180 ग्राम शुगर मैंने लिया है। तो यहाँ पर देखिए जैसे-जैसे ये कुक हो रहा है वैसे-वैसे ये गाढ़ा होता जा रहा है और इसका कलर और टेक्सचर दोनों चेंज होते जा रहा है। अभी ये प्रॉपर्ली कुक हो चुका है और आप देख सकते हो इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा जम जाएगा। अभी ये बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है। तो फ्लेम को मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे कुक करना है। इसमें कुछ आपको गाँठें दिख रही होंगी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप देखिएगा इसकी गाँठें कैसे गायब होती है और एक कैसे क्रीमी-क्रीमी हमारा मार्केट के जैसा आइसक्रीम बनकर रेडी होता है। तो इसे हमें अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ठंडा होकर अब बिल्कुल दही के जैसा हो गया है। तो इसे हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालेंगे और फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए। तो आपको ठंडा कर कर ही लेना है, गरम-गरम मत कंटेनर में ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर इसे मैं लीड लगाकर प्लास्टिक में डालकर 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दूँगी। प्लास्टिक लगाने से क्या होगा, इसमें पानी का जो अंश है बिल्कुल भी नहीं जाएगा और आइस क्रिस्टल नहीं आएँगे। तो अभी 5 घंटे हो चुके हैं और हमारा ये आइसक्रीम जमकर हो गया है रेडी। मतलब जम गया है, अभी रेडी नहीं हुआ है, अभी मतलब आप खा सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं है, खाने में भी अभी भी टेस्टी लगता है, बहुत ही मस्तेर लगता है। तो आप चाहो तो अभी भी खा सकते हो, लेकिन इसे हम मार्केट के जैसा बिल्कुल क्रीमी बनाने वाले हैं, तो हमें इसे डाल देना है मिक्सर के जार में। इसे हम 3 से 4 बैचेज़ में थोड़ा-थोड़ा कर कर पीस लेंगे। तो पीसने से क्या होगा, इसमें जो गाँठें हैं वो भी ख़त्म हो जाएँगी और हमारा ये जो आइसक्रीम है बिल्कुल क्रीमी-क्रीमी सा बनकर रेडी होगा। तो इसे हमें बीट करते हुए पीसना है, मतलब बन चालू डायरेक्ट नहीं पीसना है। मिक्सचर का जार हमारा बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, इसे ठंडा-ठंडा पीसना होता है। तो इसे मैं 3-4 बैचेज़ में पीस लूँगी। तो इस तरह से इसे पीसने से इसमें जैसे हम दही, लस्सी वग़ैरह फेंटते हैं तो उसमें मक्खन आ जाता है, हल्कापन हो जाता है, वैसे ही इस आइसक्रीम के साथ भी होता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है और बहुत ही क्रीमी-क्रीमी सा रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हो इसका टेक्सचर। तो अभी हमारा ये बिल्कुल प्रॉपर रेडी हो चुका है, तो इसमें फिर से लीड लगाएँगे और फिर से इसे प्लास्टिक में डालकर जमने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी 8 घंटे के बाद ये मेरा आइसक्रीम प्रॉपर्ली जमकर रेडी हो चुका है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। मैं अभी इसे निकाल कर भी आपको दिखलाती हूँ। ये कितना देर भी आप जमा लो, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होने वाला, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बेहतरीन सा आइसक्रीम बनकर रेडी होता है। तो यहाँ पर मैंने छोटी-सी कलछी ली है, उसी से मैं निकाल रही हूँ। अगर आपके पास आइसक्रीम निकालने वाला है तो और भी बढ़िया। तो इसमें क्या करना पड़ा है, मुझे थोड़ा उँगली का इस पर स्पर्श करना पड़ा है, जैसे कि निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी आइसक्रीम को, मतलब कुछ आइसक्रीम को निकाला है, सारी को नहीं निकाला है। तो कितना बढ़िया देखने में लग रहा है, मैं थोड़ा-सा कट कर आपको दिखला देती हूँ। देखिए इसका टेक्सचर
बिल्कुल ही क्रीमी बहुत ही टेस्टी सी आइसक्रीम बनकर तैयार होती है, खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। तो बहुत ही कम खर्च में हम बहुत ही ढेर सारी आइसक्रीम बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे-प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।